हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का वेलकम है एक बार फिर से वृंदावन गोपिका चैनल में। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, खुश होंगे और अपने प्यारे लाडले लड्डू गोपाल जी की सेवा भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि क्या हम लड्डू गोपाल जी को जो हम भोग में फल फ्रूट देते हैं वो हमें साबुत देने चाहिए या फिर काट कर देनी चाहिए। क्योंकि बहुत से ऐसे भक्त हैं जो प्रश्न कर रहे थे, कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें लड्डू गोपाल जी को जो हम भोग देते हैं फल फ्रूट का हमें काट कर देना चाहिए या फिर साबुत भी रख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप सब जो भक्त हैं रोज लड्डू गोपाल जी की सेवा भी करते हैं, गोपाल जी को रोज भोग भी लगाते हैं, रोज श्रृंगार सेवा भी करते हैं और आप ना जाने रोज कितनी तरह तरह के भोग बनाते होंगे अपने गोपाल जी के लिए, जैसे कि मैं बनाती हूँ। क्योंकि हमारे गोपाल जी को भोग बहुत अति प्रिय हैं, बहुत ही प्यारे हैं, क्योंकि उन्हें भूख जो है अति ज़्यादा ही लगती है। क्योंकि हमारे ठाकुर जी जो लड्डू गोपाल जी हैं वो बाल स्वरूप हैं, तो उन्हें भोग लगाना तो बहुत ज़रूरी होता है। इवन कि बहुत से जो भक्तजन हैं वो ठाकुर जी को सबसे पहले उठाते हैं सुबह, फिर तुरंत से भोग देते हैं, उसके बाद ही स्नान कराते हैं। क्योंकि ऐसा कहा जाता है हमारे गोपाल जी को जो भूख है बहुत ज़्यादा लगती है, तो इसलिए ठाकुर जी को सबसे पहले उठाते ही दूध का भोग लगाया जाता है, फिर उनको स्नान कराया जाता है, फिर उन्हें अन्य भोग जैसे माखन मिश्री होगी, कढ़ी चावल, जो जैसे भी आप लोग भोग देते होंगे ठाकुर जी की सुबह का, वो सब जो है ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है। तो देखिए इसी प्रकार जो है हम विभिन्न प्रकार के भोग देते हैं ठाकुर जी को। तो सुबह से लेकर रात तक के जो भोग होते हैं हम नित्य प्रतिदिन ठाकुर जी के लिए बनाते हैं, ताकि हमारे गोपाल जी जो हैं प्रसन्न हो जाएं और खुश रहें। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को कि हमें जो ठाकुर जी लड्डू गोपाल जी को हमें फल फ्रूट का भोग देना होता है तो क्या हमें काट कर देना है या साबुत देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप एक बात बताइए। तो देखिए जो लड्डू गोपाल जी हैं वो बाल स्वरूप हैं, बाल स्वरूप हैं। तो हम बाल स्वरूप को जब हमारे घर में छोटा बच्चा भी होता है कोई, क्या उसको हम क्या डायरेक्ट साबुत फल दे देते हैं या पूरा फल दे देते हैं? नहीं ना, हमेशा काट कर देते हैं उसे। कई बार तो हम लोग मैश करके देते हैं, जैसे केला वगैरह होता है, जो फल जो सॉफ्ट होते हैं उन्हें मैश करके भी देते हैं, या फिर छोटे छोटे टुकड़ों में लड्डू गोपाल जी को हम जैसे कि भोग हमें देना चाहिए। जैसे कि हम अपने बच्चों को देते हैं, बहुत छोटे नन्हे बालक होते हैं, क्योंकि वो चबा नहीं सकते होते हैं, कई बार इतनी क्षमता नहीं होती है उनकी छोटे बच्चों को चबाने की। तो इसी तरह हमारे गोपाल जी हैं। तो देखिए पहली बात तो है कि आपका लड्डू गोपाल जी के साथ रिश्ता क्या है। चाहे जब भी आप लड्डू गोपाल जी लेकर आते हैं, तो मैंने पहले भी कई बार बताया है कि लड्डू गोपाल जी के साथ आप हमेशा रिश्ता बनाएं, चाहे सखा का बनाएं, चाहे बंधु का बनाएं, चाहे पिता का बनाएं, कोई भी रिश्ता आप बनाएं। क्योंकि जब रिश्ता होगा ठाकुर जी के साथ आपका, तो आपके अंदर भाव भी आएंगे और आप भाव से ही सेवा करेंगे। अगर भाव नहीं होंगे लड्डू गोपाल जी के प्रति, तो आप सेवा भी उतने प्यार से नहीं कर पाएंगे। तो देखिए जब भाव होते हैं, किसी भी तरह का भाव, चाहे वो पिता का भाव हो, चाहे वो माता का भाव हो, चाहे हम उन्हें अपना सखा ही मानते हैं, चाहे उन्हें अपना बालक मानते हैं, तो नेचुरली सी बात है अगर भाव होगा, रिश्ता होगा, तो हम ठाकुर जी की जो सेवा है अपने फैमिली मेम्बर की तरह कर पाएंगे। तो उसी प्रकार जो है आपके लड्डू गोपाल जी के साथ कोई भी रिश्ता है, पर वो हैं बाल स्वरूप। तो देखिए हमारे गोपाल जी बाल स्वरूप हैं, छोटे से हैं, नन्हे से हैं, तो इन्हें हमें हमेशा जो फल है काट कर देना चाहिए। कभी भी साबुत फल नहीं देना चाहिए हमें इन्हें, क्योंकि बहुत ही छोटे नन्हे कोमल से बालक हैं हमारे गोपाल जी। तो जब भी ठाकुर जी को फल फ्रूट दें तो हमेशा छोटे छोटे पीस में काट कर दें, ताकि जो हमारे गोपाल जी वो अच्छे से इसे खा लें, भोग लगा लें। और इस बात का ध्यान दें कि जब भी लड्डू गोपाल जी को भोग दें, चाहे फल का, फ्रूट का, रोटी का, सब्जी का, तो उसमें आप तुलसी दल जरूर डालें, क्योंकि हमारे गोपाल जी बिना तुलसी दल के भोग नहीं लगाते हैं। तो अब बात करते हैं कि साबुत फल फ्रूट जो है वो किनको दे सकते हैं। तो साबुत फल फ्रूट होते हैं, बड़े राधा कृष्ण जी होते हैं, बड़े भगवान जी होते हैं, तो उनको हम जो है साबुत फल भी दे सकते हैं। वैसे तो कई लोग काट कर ही देते हैं, पर जैसे कि अब बड़े बड़े ठाकुर जी होते हैं, बड़े बड़े विग्रह होते हैं, बड़े बड़े भगवान जी और अन्य होते हैं, तो उन्हें हम जो है साबुत फल फ्रूट भी दे सकते हैं।
तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि ठाकुर जी को हमें लड्डू गोपाल जी को फल फ्रूट काट कर देने चाहिए कि साबुत देने चाहिए। तो आपको अगर अच्छा लगा है मेरा वीडियो, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है वीडियो, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।